हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही सरल है, ठीक है, लेकिन लोगों को शायद 70% लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी। और ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी के एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो बोर्ड मोस्ट रूल पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, उसके अनुसार ही हल किए जाते हैं, लेकिन लोग उसको डायरेक्ट हल करने लगते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले जानते हैं बोर्ड मोस्ट रूल क्या होता है, ठीक है। ये बॉड का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रूट, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीज़न, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जैसे कि आप ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स लेंगे, अगर 5 परीक्षाएं देंगे तो आप कम से कम 2 से 3 परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि ये ऐसे क्वेश्चन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली जो बोर्ड मोस्ट रूल के बारे में नहीं जानते लोग, वो डायरेक्ट इसको यहाँ से हल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 3 दूनी 6 और फिर उसको भाग देंगे, फिर गुणा माइनस, फिर प्लस, ठीक है। या फिर कुछ लोग, कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे तो जो कि ऐसे हल करेंगे, यहाँ से इसको घटा देंगे या फिर इसको जोड़ लेंगे, बोलेंगे जो से टेबल बैठता है सबसे पहले उस चीज़ को हल करते हैं। लेकिन इसमें बोर्ड मोस्ट रूल फॉलो होता है। मतलब बोर्ड मोस्ट रूल का मतलब होता है, अगर ब्रैकेट होगा, ठीक है, अगर इनके बीच में ब्रैकेट लगा होता है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट कैंसिल होता है, मतलब ब्रैकेट ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर की जो संख्याएं होती वो हल होती। अगर ब्रैकेट नहीं है, रूट में कुछ लिखा है तो रूट को पहले हल किया जाता है, फिर उसको सरल किया जाता है, फिर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। या फिर अगर ब्रैकेट भी नहीं है, रूट भी नहीं है, ठीक है, ये सिंपल ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डिवीज़न, ठीक है, इसी सीक्वेंस में डिवीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, डिवीज़न करेंगे, मतलब, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पे 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और मल्टीपल लगा देंगे, और दो का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, भागफल 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही लिख लेंगे, या आप शॉर्टकट में हल कर सकते हो, लेकिन इस सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, और ये माइनस का 5 प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन पहले करेंगे, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, हट जाएगा बेसिकली, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली लोग कैसे करते हैं, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, बोलेंगे बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया, 1 नंबर पक्का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, या फिर कुछ लोग बोलेंगे पहले एडिशन कर लेते हैं, या फिर बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में इस रूल को फॉलो करके ही क्वेश्चन को हल करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी थी। आइए इस पर एक और प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं आपको, तो आप सभी को क्लियर है ना। बोर्ड मोस्ट रूल मतलब ये ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट, और इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रूट्स, ठीक है, रूट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब डिवीज़न होता है, डिवीज़न होता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब एडिशन होता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लिखे हैं कैपिटल्स, इनका, इनके मीनिंग होते हैं, ठीक है, और ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन से ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है कोई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में देखेंगे, हमें ब्रैकेट हल करना है, ठीक है, बोर्ड मोस्ट रूल को फॉलो करेंगे, ये वर्ड याद कर लो आप, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट कॉल करेंगे, तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट, अब बोलेंगे कि ब्रैकेट में तो प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन को पहले बताया था, लेकिन ब्रैकेट कॉल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा वो मुझे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो इसके पहले इसमें जो संख्याएं हैं उनको अगर मल्टीपल होता तो मल्टीपल कर लेते, माइनस होता तो माइनस कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, और सेम वैसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है। अब उसके बाद देखो बोर्ड मोस्ट रूल को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे रूट, जो रूट लिखे होते हैं, ठीक है, वर्ग वगैरह लिखे होते हैं, पावर्स लिखे होते हैं, ठीक है, उनको हल करना होता है। तो यहाँ पे 3 त्रुक क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 त्रुक का 9। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे, 7 माइनस 2, ठीक है। अब बेसिकली क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो गुणा भी है, भाग भी है, माइनस भी है, ठीक है। तो हमें डिवीज़न, इसी सीक्वेंस में डिवीज़न पहले आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे डिवीज़न कर लेंगे इसका,
तो 9 इंटू 5, इसका डिवीज़न करेंगे तो बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर डिवीज़न पॉइंट में आएगा उस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर ले आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, इधर लिख देते हैं 9 × 5 = 45 डिवाइड बाई 7 - 2, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे बेसिकली, तो कितना हो जाएगा, इसके एलसीएम हो जाएगा पूरे का, ठीक है। और फिर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 - 14 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में होगा तो यही आंसर हो जाएगा, वरना इसको सरल करके आप लिख देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है। और बेसिकली ये जो ग्रुप डी ग्रुप सी की परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर आप 5 परीक्षा देंगे, कम से कम 2 या 3 परीक्षाओं में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी और इस तरह की जानकारी आपको आनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बॉड मोस्ट रूल, ठीक है। ये पूरा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है, हर एक कैपिटल का मीनिंग है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ पावर्स होता है, रूट बोल सकते हैं आप, और डी का मतलब डिवीज़न होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बॉड मोस्ट रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट को हल करेंगे पहले, अगर ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, सिंपल ऐसे ही गुणा भाग और जोड़ घटाने की सीक्वेंस लिखी हुई है तो फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे। डिवीज़न मिल रहा है तो डिवीज़न को सबसे पहले हल करेंगे, फिर मल्टीपल है उसमें तो मल्टीपल हल करेंगे, एडिशन है एडिशन हल करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। ऐसी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए और पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।